हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और वही बच्चे आए थे इधर ही, वो चले गए हैं तैयार होने के लिए। तो आज जो है थोड़ा सा लेट जाएंगे क्योंकि सेल्फ से ही छोड़कर आना पड़ेगा। मैं और गुड्डू के पापा छोड़कर आएंगे। और अभी मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता, प्रीति करेगी उन सबको तैयार। और भाई आज ना धूप नहीं निकल रही तेज वाली, ना हवा चल रही। आज घने बादल है, दिन है आज शनिवार का और आज है 15 फरवरी। तो यहाँ पे देखो गार्डन में कितना अच्छा लग रहा, हरा भरा। लेकिन वो सै सै की आवाज नहीं आ रही, तूफान सा जैसे सुबह से ही शुरू हो जाता था। तो चलो भाई मैं अपने काम में लग जाती हूँ नाश्ता बनाने के। मैंने उनसे पूछ लिया, बोल रहे सिंपल पराठे बनाओ, आज आलू के मत बनाना। और कल यहाँ पे साफ सफाई करके मैं छोड़ गई थी, चारपाई खड़ी कर रखी चाचा जी ने, रात के टाइम खड़ी कर देना, तो बिछा दी मैंने। और गर्म पानी रख रखा आटा लगाने के लिए। थोड़े से मटर फ्राई करूँगी, मक्खन वाले पराठे बनाऊँगी और बाकी और की जो फरमाइश होगी वो पूरी कर दूँगी। एक ने कहा चिप्स बना दो, मैंने कहा माई गॉड तो क्या कह रही, ज़्यादा हार्ड है क्या बनाने? मैं कहा नहीं ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, लेकिन सुबह सुबह सी चीज़ देने की नहीं। आज रोटी खाओगे या फिर पराठे खाओगे, चिप्स विप्स का कोई चक्कर नहीं है। पानी गर्म हो गया आटा लगाने के लिए। सॉफ्ट रहे आटा अगर हम गर्म पानी से लगा लें थोड़े से भी। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ की क्लीनिंग करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मैं चलती हूँ उधर क्योंकि आज जो है बच्चों की ड्रेस वगैरह है, कपड़े बहुत सारे हैं तो उनकी धुलाई करवाऊंगी। और आज सुबह से ही धूप नहीं निकल रही, बादल हो रहे हैं। ये देखो आसमान में बादल छाए हुए हैं, ना हवा है ना धूप है। हवा से ने तो इतने परेशान करे बहुत ज़्यादा। तो चलो भाई अब हम चलते हैं। और यहाँ पे गुड्डू के पापा आराम कर रहे, दूध वगैरह सब कुछ अंदर रख दिया मैंने, गैस का स्लेब भी साफ़ कर दिया। और फिर 12:30 बजे इन्हें जाना है बच्चों को रिसीव करने के लिए। रात का ये रूम बच्चों ने कुछ इस तरीके से फैला रखा है। ये डस्टबिन खुद बनाया था उन्होंने, कलर ख़राब किए। और रात मैंने यहीं पर बैठ के अपना काम किया था एडिटिंग का। बिस्तर अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब मैंने संभाऊंगी इस कमरे की हालत जो है एकदम से ठीक ठाक कर दूंगी, क्योंकि सुबह से अभी तक बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए हमारा बहुत टाइम चला गया। सवेरे जाते हैं तो सवेरे काम की स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे लेट जाते हैं तो हमें भी पता नहीं आलस हो जा या बच्चे जानबूझ कर लेट करें, पता नहीं चल पाता हमें भी। तो उधर का तो टेंशन फ्री हो गया। अब तो उधर लंच बनाने के लिए जाना। अब पहले तो रही लगानी क्योंकि दही ऐसे ही रखी हुई है। और उसके बाद में जो है हंडी में दूध गर्म करने के लिए रखना और ये बिस्तर हटानी, साफ़ सफाई करूँगी। यहाँ की प्रीति लगी हुई है कपड़ों की धुलाई में। चलो भाई लग जाते हैं फटाफट से। और आज खुद से व्लॉग बनाना पड़ेगा और खुद से ही काम करना पड़ेगा। काम करते रहे तो व्लॉग बनता रहे साथ के साथ, लेकिन आज कोई भी कैमरामैन मेरे आसपास नहीं है। तो अभी बज गए हैं 12:15 और देखो घोड़ा एकदम तैयार है बच्चों को लाने के लिए स्कूल से। आज आरुष, आरुषी और नंदनी, चिंकी ये गए हैं भाई अपने कन्वेंस से। स्कूल की बस नहीं आई थी, उनकी प्रैक्टिस थी कुछ एक्टिविटी की, तो उन्हें छोड़ के आया था सुबह। और साथ में गुड्डू को भी, गुड्डू के आज से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हैं तो इसलिए उसे भी छोड़ के आया था। तो सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को, मगर भाई एग्ज़ाम इनका बहुत ठीक से हो। और तैयार है अब गाड़ी, अब लेके चलूँगा भाई मैं। चिंकी का फ़ोन आ गया स्कूल से कि पापा जी आ जाओ और हम सब की छुट्टी होने वाली है। तो मैं अभी से बाहर निकल लूँगा और लेके चलूँगा भाई बच्चों को लेने के लिए। और यहाँ पे आज कोई नहीं है तो मुझे ये अभी बाहर निकालनी है गड्डी। चलो भाई चाबी देखो इसमें ही लग रही है, तो कर लेता हूँ इसको स्टार्ट। तो भाई बच्चे आ गए हैं स्कूल से और मैंने झटपट से बनाया खाना। खाने में बनी है मूंग मसूरी की दाल और कई दिनों बाद आज जो है पतली सी सब्जी बनाने खाने का मन करा, क्योंकि मौसम ऐसी चल रही। अभी मैं सेक रही रोटी और प्रीति सबको दे रही। उधर का काम निपटा के आ गए थे क्योंकि आज हमसे कोई मिलने के लिए आया हुआ था। फिर हम थोड़ी ही देर उनके पास बैठे, एक एक कप पी चाय और उसके बाद में बनाया हमने खाना बच्चों के लिए। बच्चे आ गए थे ना सारे के सारे, वे लगे खा। सुबह ये दूध गर्म नहीं किया था तो मैंने सोचा अब कर देते हैं। और अब तो भाई गर्मी हो जाया करेगी तो सुबह सवेरे ही करना पड़ा करेगा और फ्रिज में रखना पड़ा करेगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी और दूध फटने का डर रहता है। सुबह 4:30 बजे गाय भैंस का दूध निकल जाता है, सुबह को भी और शाम को भी, तो इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी तो मैंने चाय बना के रखी थी थोड़ी देर पहले, तो जब तक तो फटी नहीं थी। और उधर का तो मैं हंडी में रखी आई थी और बहुत सारा टाइम जो है मेरा इधर भी लग गया। फिर जो है प्रीति भी आ गई थी। अभी बच्चे जो हैं खाना खा के चले गए हैं। स्लेब पूरा क्लीन कर दिया, प्रीति बर्तन साफ़ कर रही है। अभी
और यहाँ को थोड़ी सी झाड़ू भी लगा दी क्योंकि पलत्तन वगैरह तो गिर ही जाए। वैसे तो मैंने एक कपड़ा रख रखा था चकले के नीचे, लेकिन फिर भी साफ कर दिया ये। चलो भाई अभी थोड़ा सा करेंगे रेस्ट ये दूध गर्म करने के बाद में, और फिर करेंगे कपड़ों पे प्रेस। मैं सोच रही हूँ आज कपड़ों प्रेस कर लूँ, बहुत सारे कपड़े हैं और जल्दी जल्दी जैसे जैसे कहीं कहीं जाते हैं ना तो सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तुरंत ही प्रेस करके पहनने पड़ते हैं। तो आज कपड़ों प्रेस करूँगी थोड़े बहुत। और अब मौसम ऐसा हो जाएगा, मौसम चेंज होते ही कुछ गर्म कपड़े रखने का नंबर आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा कि कितनी जल्दी से गर्म कपड़े रखने का नंबर आएगा, क्योंकि अब तक तो मैंने निकाल ली थी मैं उसमें से। 1 महीना ही तो हुआ और ये देखो देखते ही देखते जो है मार्च आ गई। और इसमें ना इसमें मुझे इसका दूध का भी ध्यान करना पड़ेगा ताकि ये निकलना पड़े। वैसे अब मैं से कम कर दूँगी, अच्छे से पक जाएगा, ख़राब तो हो नहीं। अगर फटता तो छेतड़े से बन जाते इसके। आज गर्मी सी है ना, थोड़ी सी हवा नहीं है, जब धूप में खड़े हुए हैं। मौसम भी अजीब सा हो रहा, जब अंदर कमरे में बैठेंगे तो ठंड लगेगी, गर्म कुर्ती पहन ली, धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, ऐसा काम हो रहा। तो भाई अभी बच्चे तो जाली सोने के लिए, क्योंकि उन्हें तो दोपहरी सी दिखने लगी। उन्हें भी कहने लगे क्यों टीवी फ़ोन सब बंद करवा दी, टीवी का केबल बंद करवा दिया मैंने, पेपरों का टाइम है, सारी चीज़ें बंद करवा दी ना। तो इस वजह से कह रहे कि हम तो सोएंगे, थक गए होंगे, डांस प्रैक्टिस चल रही है ना उनकी, कल फिर जाना उन्हें डांस प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो कल संडे है लेकिन जाना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई दूध गर्म, बंद कर दिया गैस। अब थोड़ा सा प्लेट ढक देंगे इस पर और इसे मैं अंदर कमरे में रख दूँगी। अभी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, तो सारी चीज़ें जितनी भी बची हुई रहती हैं खाने पीने की वो सारी अंदर रखनी पड़ती है, नहीं तो बंदरों का कुछ भरोसा नहीं है किस टाइम पे आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पर इनके बन रहे हैं डस्टबिन। एक पे तो रात इन्होंने कलर करा था, सुबह मैंने घर की हालत दिखाई थी इन्होंने कैसी करी थी, और स्कूल में से आके खाना खा के फिर से लग गए हैं काटने पीटने में। हाँ बांध रही, देखो कटिंग कर लो कितनी, लेकिन कूड़ा जो है डस्टबिन के अंदर ही होना चाहिए। ये रहा डस्टबिन के अंदर ही फेंक के आओ, चलो ठीक है। हाँ एक भी मुझे वो ना मिल जाए यहाँ, ठीक है। गिटार बनाना तुमने सारा वो काट दिया, मैंने तुझे कहा नहीं था मगर मैं बना दूंगी अपने आप। चिंकी तू आवाज तो लगा देगी, फिर बोलती है नहीं क्या कह रहे हैं। देख लो इसे, मेरे से कलर मांग रही है। वेलकम टू स्टॉल। किसके स्टॉल का बना रही थी या अपने? तेरा कहीं का स्टॉल है? हमारी मैम का नहीं है क्या? अच्छा। बर्गर का स्टॉल है इनका। बर्गर का नहीं, अब जो गेम्स का है। स्टॉल है वो, स्टॉल है। स्टॉल तो मैं गलत बोल रही ना, एकदम पकड़ना चाहिए ना तुम्हें उनको। मम्मी वो स्टॉल हो है। तुझे 1 गिलास पानी लेके आना बेटा। कैंची मुंह में नहीं देते, कैंची साइड में रखना है जब भी बैठे कहीं या बात करें। तो गाइज ये देखो अभी मम्मी अपनी चूड़ियों का जो कलेक्शन है वो सिंगवा के रख रही, क्योंकि वो उथल पुथल हो रहा था। अनु कहती रहे मेरा सामान खत्म हो रहा, और 4 डिब्बे सामान भर के रख रखा बस ऐसे ही। और चूड़िया कल और ले आई 4 डिब्बे लिया, ऊपर थोड़ा देखियो कितनी ज्वेलरी रखी। आजकल के बच्चे मुझे समझाएंगे मुझे क्या लेना चाहिए। ओहो अब ये बात आ जा, फिर बच्चों की बोलती बंद हो जाती है। इसका ढक्कन कहाँ है? मम्मी आप मंड रहे थे, हमें क्या पता। भाई तू क्या कर रहा है इनका? और मम्मी से डेविड पुत्र बतावे अपना, पर कभी कभी ऐसे काम कर दे डेविड पुत्र के नहीं कर। क्या कर रहा भाई तू? मम्मी जी चूड़ी एक जगह रखना। आज मैं अपनी बैंगल्स जो है वो सवार रही, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाऊँ सवार रही है सिंगवारी। हाँ सवारना सिंगवाना जो भी कुछ है। तो गाइज ये है मेरी चूड़ियाँ बहुत सारी, और मैं कल भी कुछ खरीद के लाई थी, और ये सब जो है संगवान लग रही, क्योंकि मेरे सेट जो है वो उथल पुथल हो रहे थे। भाई इस पर ना रखे ही खराब हो रही, इनके जो प्रिंट है वो खराब हो रही, इस पर ना रखे। हाँ इन्हें पर कर दो, ये मेरे किसी काम की नहीं है। मम्मी जी तो सही है। नहीं ये भी खराब हो रही बेटा, ठीक है। ये सारी वो जो बैंगल्स है कुछ टूटी हुई है, टूटी नहीं मोली हुई है, कुछ मूली हुई है इसमें। तन्ने वो भी ले ली क्या? राखी भी राखी रखी थी यहाँ। ये आरुष ना अपनी राखी पहनता नहीं, ये इकट्ठी होती रहा। यार मैं प्रीति को पहनती, एक ईव के साल की तो मैंने पहन रखी है, चैन में सब ऐसी बनवा कर लाई थी। और जो ये राखियों में ये तो काली पड़ जा, लेकिन ये नहीं खाती बिल्कुल। ये जो ब्रेसलेट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर मम्मी से पहनती ही नहीं, और उस मम्मी की हेल्प कर रहा। जोम से खराब है, यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं हम। ठीक और है। जोम से डिब्बे सही है, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। मैं ऐसे इसमें भी है, हाँ, इसमें भी है। मम्मी जी एकदम ऐसे रख मम्मी ये रहे तो हैं, अच्छी है जब चूड़ी। बनाएंगे। मम्मी जी ऐसा लगेगा चक्कर बहुत सारी हुआ है। हाँ तो बहुत सारी तो है ही है, और क्या।
ये देखो, ये तो मेरे गिफ्ट में आ रही है, ये जो इस तरह की गोल्डन से कलर की चूड़ियाँ है। चलो भाई, तू ना रखा, मैं ना सिंगवाऊंगी ठा के। मैं उन तो नहीं आएगी इसकी यहाँ। नीज रखी ले तू पहनता हो, तू पहन ले, चांदी की है तो। चांदी की भैया पैर लो। चांदी की मंगवा रखी है और ऐसा होगा चांदी के धागे तोड़ू कल पुरानी लोग आएंगे राखी भी पहन गए चांदी की। तो भाई इसमें जितना भी मेरा कॉस्मेटिक्स में से कचरा निकला ना, वो सब मैंने इसमें कर दिया इकट्ठा, और इसे पूरे में रख दूंगी। और देखो, ये मैंने सारी की सारी सेट कर दी, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ क्या मेरा सामान रखा। ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम लोग यूज करते हैं, चूड़ियाँ, मैचिंग की सारी चीज़ें सब मैंने सेट कर दी है, अपनी ज्वेलरी वगैरह। ये देखो, ये नेल पेंट, इसमें बहुत सारी नेल पेंट ना सूख जाती है जिन्हें हम यूज नहीं करते। जो ठीक थी बिल्कुल वो मैंने रख ली, केवल 3 निकली हैं ठीक, ये वाली, और बाकी सब सूख रही, वो सब मैंने रख दी। और ये तो मैंने सामने रख दिए ताकि याद रहे कभी याद पहनने के लिए। तो और उसके कपड़े लग गए हैं। अब नीचे वाली अलमारी रह रही, इसे कल करूँगी क्योंकि बीच वाली कबर्ड भी पूरी क्लीन कर दी है मैंने। और देखो भाई, अब होली की साफ़ सफाई चलेगी ना, तो इसलिए पहले से ही जो है शुरू कर देते हैं। 3 दिन तक जो तेज़ हवा चली ना, उसमें पूरे घर में धूलिया धुआं है। आज तो मैंने ये वाली चादर भी इस वजह हटा दी थी, प्रोटेक्टर भी सुखाया था, झाड़ के इतनी धूल निकली इसमें से बहुत ज़्यादा। तो अब इसमें बेडशीट डाल लूँगी। ऐसे ही सो गई थी मैं, क्योंकि रात की जगी हुई थी ना। ये तो शादी में जा रहे थे, रात को ही आ गए थे, लेकिन ये 3 बजे तक आ गए थे। 12 बजे ये पहुँचे और 3 बजे तक घर आ गए थे। वहाँ बस 1 आध घंटा ही रुके, फिर उधर से वापसी हो गई थी इनकी। और मैंने जूली के बेबी के साथ प्रैंक कर दिया। पहले तो उसे भगाया, हाँ। फिर बाहर खड़ा था वो, फिर उसे बुला लिया और फिर उसे वो कर दिया और वो खुद ही भाग गया। अरे वो पता क्यों आ रहा बार बार? आते चाची ने बहुत सारी मछली खुआई, लड्डू मछली खा रहे हैं आजकल, तो मैं बार बार आ रहा लालच में कि तुझे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, यहाँ जाओगा तो। अभी सारे बच्चे कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस, खासकर नंदनी को सिखाना जरूरी है। नंदनी देख देख के तो स्कूल में कर लेती है, घर में जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना उसमें ज्यादा फोकस नहीं दे पाती, बस आलकसा करो जावे। एक तो ताकत नहीं है शरीर में, दूध नहीं पीती ना, इसलिए अच्छे से नहीं कर पाती। यही बात है ना, स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ना। बस चाय पिया दो, चाय पता नहीं क्या लत लगी से चाय पीने की। 2 है तो अच्छे से करना, सीख, वो दीदी सिखावेगी, दीदी सिखावेगी। सारा याद है नू तो इसके, कि सारे स्टेप सिखा अच्छे से। अच्छा चल सिखा।